हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिवाइज फॉर MHCD 5 years लॉ इंट्रेंस एग्जाम इन 15 days। तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब आप हमें रिविजन स्ट्रैटेजी दे दीजिए। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट स्टेप इज रिविजन एंड अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट ऑल्सो एंड एनालाइजिंग देम। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आप 15 days में फ्रॉम जीरो स्टार्ट करना चाहते हैं और हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, राइट, तो उसकी भी स्ट्रैटेजी मैंने कर दी है। राइट, इफ यू वांट एनी अदर वीडियो की कट ऑफ कितना जाएगा, एनालिसिस कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, देन कमेंट डाउन बिलो। आई वुड लव टू कम अप विद द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हम आपकी एज अ लॉ स्टूडेंट भी बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं इस बारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपका जो एग्जाम है वो 18th मई को है। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, बहुत बच्चों को लग रहा है 17th मई को आपका एग्जाम है। नहीं, आपका एग्जाम 18th मई को है। राइट, सैटरडे को आपका एग्जाम है। और यस, ये क्लियर करना था। अब आपको क्या करना है, देखो, आपको अपना टाइम टाइम डे को कैसे डिवाइड करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है आपको। टाइम मैनेजमेंट में आपको रिवीजन करना है, यू हैव टू रिवाइज। ठीक है ना, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, देखो, तो आपको रिवीजन को पक्के 6 घंटे तो देनी है, 6 hours। जिस दिन आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उस दिन आप अपना 2 to 3 hours लगा लो मॉक टेस्ट के, जिसमें कि आप अटेम्प्ट भी कर रहे हो, एनालाइज भी कर रहे हो और स्ट्रैटेजी भी बना रहे हो, प्लान ऑफ एक्शन भी बना रहे हो। ठीक है ना, हाउ टू अटेम्प्ट पे अगर मैंने फ्रेश वीडियो नहीं करी है, कमेंट डाउन बिलो। अगर कर ली है तो प्लेलिस्ट में आपको टुवर्ड्स दी एंड प्लेलिस्ट मिलेगी MHCD 5 years की, उसमें देखना है हाउ टू सॉल्व द पेपर और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, हाउ टू एनालाइज, क्योंकि एनालाइज करके जो टॉपिक्स निकालोगे जिसमें वीक हो, ठीक है ना, वो टॉपिक्स पे काम करोगे तभी इंक्रीज होगा ना स्कोर। आप कमेंट्स में मेरे से पूछ भी सकते हो कि हम इस टॉपिक पे कैसे काम करें। ठीक है, तो आपको नाउ नॉट ओनली आपको अपना वीक सब्जेक्ट पता होना चाहिए, आपको उसका टॉपिक भी पता होना चाहिए और टॉपिक के आगे भी कैटेगरी पता होनी चाहिए कि ये वाले टाइप के क्वेश्चंस मेरे गलत होने या सारे टाइप के। ठीक है जी, तो ये आपको करना है। उसके बाद ये आपका रहेगा रिवीजन, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, प्लान ऑफ एक्शन। और 1 मॉक टेस्ट इन 2 to 3 days तो देना ही देना है। वर्किंग ऑन टॉपिक्स दैट आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्कोरिंग मार्क्स, इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना है 2-3 hours। ठीक है ना, डेली। तो मतलब एक तो आपका रिवीजन शेड्यूल चल रहा है, मॉक टेस्ट जिस दिन दे रहे हो उस दिन मॉक टेस्ट को, नहीं तो यहाँ पर +3 कर सकते हो या यहाँ पर +3 कर सकते हो। मतलब जो भी जहाँ पे भी टाइम रिक्वायर्ड है वहां पर आप टाइम दोगे मॉक टेस्ट वाला। राइट, सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू। टाइम मैनेजमेंट ऐसे करोगे। व्हाट एंड हाउ टू रिवाइज, कैसे डिसाइड करें कि क्या रिवाइज करना है। देखो, अगर आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्लान, यू कैन फॉलो दैट। बट अगर आपके पास पूरी लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स होनी चाहिए, अभी बैठकर सिलेबस वाली वीडियो देखकर पूरी की पूरी लिस्ट बना लो। ठीक है, और उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने स्पेसिफिकली वीडियो करी हुई है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर लो। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने नहीं किया है या कोई भी रह गया है इंपॉर्टेंट के अलावा भी, उसको कवर करोगे। पहले उसको कवर करो फिर प्लान फॉलो करोगे। ठीक है ना, तो ये करना, यू शुड हैव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो करने हैं। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए अरे भूल गया कुछ भी। ठीक है, 15 days में ऐसे डिवाइड करो टॉपिक्स को, बाकी सबको, एंड कवर इट। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ना रहता, इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गए, कोई अनदर भी ना रहता, कोई और टॉपिक भी नहीं हमारा रहना चाहिए। ठीक है, ये होगा। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो लीगल आपका 40 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 30, लॉजिकल एनालिटिकल 40, इंग्लिश 30, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड 10, 150 मार्क्स का आपका पेपर है। रिविजन करनी कैसे है, देखो यार, सबसे पहले मैं आपको यहीं पे समझा दूं, सेम सोर्स से रिवीजन करनी है। जहां से आपने पढ़ा था, चाहे वो कोई नोट्स हैं, कोई बुक्स हैं, कुछ भी है, यू हैव टू डू इट फ्रॉम सेम सोर्स। आपको दोबारा से वन वर्ड नहीं पढ़ना है। आपको इंश्योर करना है कि अगर आपने अंडरलाइन किया है, आपने चीज़ों को मार्क किया है, तो आप वो पढ़े। अगर अंडरलाइन मार्क नहीं किया है, पॉइंटर्स नहीं बनाए बुक के अंदर ही, तो फटाफट से रीडिंग करोगे। जहाँ इंपॉर्टेंट लग रहा है वहां पर अच्छे से रीड करोगे। जहां जहां पर आपने MCQs, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका स्टैटिक जीके है, लीगल है, जहां जहां पे MCQs हैं, वो भी एक एक MCQ को पढ़ोगे और आंसर बोल दोगे बिना ऑप्शंस देखे, और फिर चेक करोगे। जहां पर जो भी चीज़ गलत होगी, आपने हाथ रख रख के मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है, आप उसको मार्क करोगे, क्योंकि लास्ट 2 days में आप वही चीज़ें रिवाइज करोगे जो जो चीज़ें आप भूले थे। ठीक है ना, लास्ट 15 days में आप सब रिवाइज करो, लास्ट 2 days में वो रिवाइज करोगे जो आप भूले थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिवाइज करनी है, इसकी आपने थ्योरी पढ़ी होगी यूनिवर्सल से।
ठीक है ना। अगर आपने मेरा कोर्स खरीदा है तो वहाँ से भी आपने थोड़े बहुत अगर एक्सप्लेनेशन यूनिवर्सल्स में लिखी है तो थ्योरी यहाँ से आप यूनिवर्सल से पढ़कर जाओगे, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। नहीं तो फटाफट स्पीड रीडिंग करोगे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगेगा वो पढ़ोगे। एमसीक्यूज जो है, क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर बोलोगे, ठीक है ना। जो आंसर गलत होगा उसको मार्क कर लोगे डिफरेंट कलर के पेन से। ये कब रिवाइज होंगे? लास्ट 2 डेज में रिविजन। लास्ट 2 डेज में कौन से रिवाइज होंगे? जो अभी भूल रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, जहां जहां से थ्योरी पढ़ी है वहां से थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है। और फिर लीगल अवेयरनेस का एमसीक्यू यूनिवर्सल में से लगाना है। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर बिना ऑप्शन पढ़े दिया, जो गलत है उसको मार्क कर लेना है। रीजनिंग के क्वेश्चन यूनिवर्सल में से थोड़े से लगा लेना। एंड जो मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन गलत किए हैं उनको भी अभी आप रिवाइज करोगे, चैप्टर वाइज नहीं तो एक एक मॉक टेस्ट को पकड़ लो, हर रोज की एक मॉक टेस्ट पकड़ लिया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की कैसे आपको रिवाइज करनी है? आपको थ्योरी रिवाइज करनी है, ठीक है ना, कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि टिप्स एंड ट्रिक्स बुक में लिखोगे, ठीक है ना। और क्वेश्चंस चाहे सेम ही है वो ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये कैटेगरी में इसे सॉल्व नहीं होते, उसको भी मार्क कर लोगे, ताकि उसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा कर सको, पहले भी प्रैक्टिस कर सको। ये सारा ही ऐसे होगा। एनालॉजी के अंदर भी कॉन्सेप्ट एक बार थोड़े से देख लोगे तो हो जाएगा, राइट। उसके बाद स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में एमसीक्यूज करें हमने, क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर बताना है हाथ रख रख के, ठीक है। एंड जिसका नहीं पता उसको मार्क कर लोगे। उसके बाद करंट अफेयर्स, आपने जहां से भी नोट्स आपके पास हैं, चाहे आपने loggery.in के 1 शॉट्स लिए हुए हैं, ठीक है, तो वो आपके पास डिजी नोट्स हैं ही हैं, वो आपने हाथ रख रख के पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। और हेडर्स देखना है, हेडर जो है ना वो देखना है कि अच्छा ये है, और फिर पॉइंटर्स याद करने की कोशिश करनी है। जो पॉइंटर नहीं याद वो आपने वो इसके में लिख लिख के याद करना है। करंट अफेयर्स तभी मैं कहती हूँ लिख लिख के याद करो करंट अफेयर्स, तो ठीक है ना। तो आपने एक पॉइंटर पकड़ लेना, उसको लिखते रहना, और जो भूले ना उसको अलग पेन से अपने नोट्स में ही लिख लो, ठीक है। ऐसे आपको करना है। इंग्लिश ईडियम्स, फ्रेजेस और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, ये आप मैंने टाइम टेबल में भी आपको दिया हुआ है। एक एक दो दो दिन, 2-4 दिन लगा के जितने भी अभी तक पढ़े हैं सारे के सारे रिवाइज कर दोगे। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स loggery.com के पीडीएफ में से आपने करे होंगे। अगर आप मेरे हिसाब से चले तो वहां से रिवाइज करोगे, कहीं और से किए हैं तो वहां से भी हाथ रख रख कर बोलोगे, जो नहीं याद आ रहा उस पर मार्क करोगे। और फिर जो नहीं याद आ रहा ना उसको समझने की कोशिश भी करोगे कि यार ये याद नहीं हो रहा, इसके बारे में गूगल करता हूँ कि अच्छा इसका मतलब क्या है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस कर लोगे, अगर कुछ थ्योरी टिप्स ट्रिक्स हैं वो पढ़ लोगे। ग्रामर के रूल्स प्लस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे। रूल्स तो अच्छे से रट लेने हैं और क्वेश्चंस भी सेम, चाहे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो वो करोगे, ठीक है। उसके बाद मैथ्स अगर आपने करा है तो वही फॉर्मूलाज जो हैं वो रिवाइज करने हैं, कुछ और नहीं तो कम से कम एग्जाम्पल्स तो दोबारा से सॉल्व कर कर जाओगे खुद, ठीक है। रीडिंग नहीं करनी है मैथ्स में, सॉल्व करना है, पेन पेपर उठाना है, ठीक है। अब अगर हम प्लान की बात करें, ठीक है, प्लान की बात करें, रिविजन शेड्यूल की बात करें, 2 मई से ये स्टार्ट हो रहा है। तो देखो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी को 2 दिन दे रही हूँ मैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यूज को दे रही हूँ, टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आपने थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, और जो क्वेश्चन साथ साथ में आ रहे हैं वो भी लगाते चलना है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ यहाँ पर थ्योरी पढ़नी है। लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज के लिए मैंने पूरा आपको दिन दिया। लीगल टर्म्स जो है डिवाइड कर लो 4 दिनों में, 4 डेज के अंदर डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर्स मार्च, फरवरी, जनवरी, इतने तो रिवाइज करने, अगर आपने इससे ज्यादा भी किए हैं तो वो सारे आप रिवाइज सॉरी सो सॉरी वो भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी, सीरीज, ब्लड रिलेशन, क्वेश्चन सॉल्व करने, टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश का है ये, इंटरनेशनल एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट भी सॉल्व करते जाना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सॉल्व मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है, रेगुलर मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये तो बता ही दिया। इंपॉर्टेंट फर्स्ट टेबल है, ठीक है, हाथ रख लो, देखते जाओ, जो जो याद नहीं है उसको मार्किंग करते जाओ, ठीक है। स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ यहाँ पर ईडियम्स भी लिख लेने हैं, मैंने ईडियम्स नहीं इंक्लूड करे, ठीक है। ऐसे आपकी 15 मई तक हो जाएगी। फिर आपके पास बचेगा 16 एंड 17 मई। 16 एंड 17 मई को एक तो मॉक टेस्ट में जो जो गलत चीज़ें करी हैं, ठीक है, उसको रिवीजन मार दोगे इस ड्यूरेशन में। सेकंड, जो जो चीज़ें आपने मार्क करी आपकी गलत थी उसको देख लोगे। कोई वीक टॉपिक अभी भी रह गया है जिसमें लग रहा है कि हाँ यार इसको तो पूरा ही पढ़ लेते हैं, वो पढ़ोगे 16 और 17 को, ठीक है ना। और यहाँ पे साथ साथ में मॉक टेस्ट एनालाइज करना है। अगर एनालाइज की वीडियो मैंने फ्रेश नहीं करी है तो करवा लो यार कॉमेंट करके, ठीक है ना। एनालाइज कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सारा जो है सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो।
ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन ऑन कर देना। अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीबीटी मोड में आपका पेपर होगा वैसे ही जैसे हमारे मॉक टेस्ट है। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स हाथ नहीं लगाए तो जितने वन शॉट्स हो सकते हैं जो loggery.in पर अवेलेबल है वो आप कर कर जाने की कोशिश करिए। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, इसमें से जो वीडियोज़ मैंने करी हैं वो देखने की कोशिश करो और उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, बहुत हेल्प मिलेगी।